प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, जिस तरह से गौरव जिक्र कर रहे थे कि संवैधानिक चुनौतियां तो हमें साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि 5 संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी। आगे अगर इसमें और आगे बढ़ेंगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो मैं इसके कानूनी पहलुओं को आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जो गौरव बात कह रहे हैं, चाहे जो सरकार बात कह रही है, चाहे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें सब जगह एक बात स्पष्ट है कि एक नेशन एक इलेक्शन के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने हैं, दरअसल जितने संशोधन होंगे, 5 संशोधनों की जो बात हो रही है, विधानसभा के कार्यकाल बढ़ाने घटाने की बात है, लोकसभा के कार्यकाल बढ़ाने घटाने की बात है, और चाहे इसके पहले विधि आयोग की जो सिफारिश है उसमें बातें कही गई कि इसके लिए आपको दल बदल कानून में बदलाव करने होंगे, इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून जो है, जो चुनाव को नियंत्रित करता है, उनमें कानून में बदलाव करना होगा। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा की जो कार्यप्रणाली है, जो डिसाइड होती है, वहां उस कानून में बदलाव करना होगा। और ये पूजा एक और बात है कि इस देश में जो संविधान संशोधन की अलग अलग प्रक्रिया है, संविधान में दी हुई है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जहां पर जिन संविधान संशोधनों का असर देश की फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे पर पड़ेगा या पड़ना होगा, उस मामले में जो कानून बनेगा, जो संविधान संशोधन होगा, उसके लिए विशेष बहुमत संसद में, यानी 2/3 से अधिक, और इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसका अनुमोदन होना जरूरी है। तो ये जो फिगर बता रहे थे कुमार गौरव, ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण समझने की है कि अगला चुनाव होने वाले 5-6 महीने के भीतर ये इतना जो प्रक्रिया करनी है, इतना आसान नहीं होगा। और एक बात और उसी में मैं जोड़ दूं कि जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, उसमें यह कहा है कि जो कमेटी बनी है, कमेटी तत्काल प्रभाव से अपना काम करना शुरू कर देगी। लेकिन उसी में यह भी है कि उस कमेटी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि कमेटी को कहा गया है कि अब तत्काल अपनी रिपोर्ट दे दीजिए, उस पर कंसल्टेशन किया जाए। और एक बात और इसी में यह भी निहित है कि जिस तरह से कंसल्टेशन की जरूरत होगी, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष को इस मसले पर कम से कम साथ आने की जरूरत होगी, जिस तरह से आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत होगी, तो ऐसे में जब तक एक जो कहते हैं ना सर्वदलीय कंसेंसस नहीं बनता है, तब तक ये मुश्किल होगा। और पूजा इसीलिए एक बार नहीं, ये मौजूदा सरकार के आने के बाद से पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ था इसी मसले पर 2015 में। उसके बाद से आपने देखा नीति आयोग की बैठकें हो चुकी हैं, नीति आयोग ने अपना इस पर अध्ययन कर चुका है। उसके बाद से विधि आयोग ने भी अपनी सिफारिशें दे चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कुछ कंक्रीट किया नहीं है। एक फिर कमेटी बना दी गई है। तो इसी में 1999 में जस्टिस जीवन रेड्डी साहब की अध्यक्षता में जो विधि आयोग की सिफारिशें थी, विधि आयोग ने तब अध्ययन किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भले ही वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है और इससे देश को फायदा होगा, लेकिन इसमें जो बदलाव किए जाने हैं वो रातों रात नहीं किए जा सकते। इसमें जो बदलाव किए जाने हैं, बहुत व्यापक बदलाव किए जाने हैं, बहुत व्यापक कानूनी बदलाव किए जाने हैं, और इसके लिए बहुत समय की जरूरत होगी। और बहुत समय का मतलब ये 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना और 1 साल से नहीं हो सकता। इसलिए बाकायदे बहुत जरूरत होगी। और एक बात और कि वन नेशन और वन इलेक्शन के स्टेज में पहुंचने के पहले चुनाव, ये विधि आयोग कह चुका है कि वहां जाने के पहले बीच में एक और एक स्थिति आएगी, क्योंकि जहां अभी अभी चुनाव हुए हैं, उनकी विधानसभाओं का आप ऐसे भंग नहीं कर सकते। उन विधानसभा कर सकते हैं जहां पर करीब करीब उनका टेन्योर पूरा हो गया है। तो ऐसी सूरत में विधि आयोग ने एक बात और कही थी, वो ये कि हो सकता है कि अगर उस दिशा में आप बढ़े तो पहले वन नेशन टू इलेक्शन, यानी कि जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, आप लोकसभा चुनाव के साथ आप भले चुनाव करा लें, लेकिन जिनका अभी अभी चुनाव हुआ है उसके लिए आपको दोबारा अलग से चुनाव करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि कम से कम अगर उस दिशा में सरकार जा भी रही है, तो पहले वन नेशन टू इलेक्शन करना पड़ेगा और उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति आएगी। लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूं, सरकार भी समझती है, सरकार भी जो कह रही है, ये चर्चा कंसल्टेशन 3 दौर का हो चुका है, 4थे दौर का कंसल्टेशन होना है। और चूंकि सरकार के ये, जैसा गौरव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दिल के करीब ये मुद्दा है, तो दिल के करीब मुद्दा है, तो इसे जारी भी करना है और बताना भी है कि जो मुद्दा दिल के करीब है उसके लिए सरकार कुछ करते हुए दिखना चाहती है। तो वही कोशिश है। ये मान के चलिए कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव तक तो ये दूर की कौड़ी साबित होने जा रहा है। लेकिन पूजा एक और उससे के साथ मैं राइडर के साथ कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है का मतलब ये भी हो सकता है कि यहां भी किया जा सकता है
क्योंकि इस देश में कोई कानून बनता है तो उसकी संवैधानिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। और आजकल आपने देखा हुआ है, और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों की जब चुनौती दी जाती है कि ये कानून जो बना है, ये व्यवस्था आई है, वो गलत है, उसकी संवैधानिकता के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम ये नहीं देखेंगे कि ये जो बदलाव आया, ये कानून आया, ये सही या गलत, ये देखेंगे कि जिस ढंग से कानून आया है वो प्रक्रिया सही थी या ठीक है। गलत प्रक्रिया थी। सरकार को क्या रहेगी, किस तरह की चुनौतियां रहेंगी, उसी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। लेकिन